2022 में आखिरी बार उन्होंने 100 किया, उसके बाद कोई 50 नहीं है। 19-20 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की, कोई 50 नहीं है। और ओ भाई जाने दे बाहर की बॉल, नहीं इधर आ, बॉल किधर जा रही है, विकेट में आ। तैयारी तो हम रबाडा और मार्को येंसन की करके आए थे, लेकिन विकेटें ले गए ये डैन पीटरसन और कॉर्बिन बॉर्ड्स जो अपने डेब्यू के ऊपर है। बड़ी इतनी घटिया बैटिंग, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। और पिछली 18 इनिंग्सों में बाबर आजम का यही सीन है, आना है भाई, आउट होना है और आउट होके चले जाना है बाहर। बाबर आजम हमेशा ऐसे आउट होता है कि गुस्सा आता है कि मतलब कि कर क्या रहा है। बाबर आजम कंफर्म है ओडीआई के अंदर इसने मिड विकेट के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कैच देकर आउट होना है। में पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप साउथ अफ्रीकन अटैक के सामने सूखे पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। 36 पे पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी, 14 ओवर बड़े अच्छे खेले पाकिस्तान ने, लग रहा था कि पाकिस्तान को थोड़ा मोमेंटम मिल गया, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से 40 पे दूसरी गिर गई, 41 पे बाबर आजम की तीसरी विकेट गिर गई। बाबर आजम के 3 तरीके आउट होने के। पहला तरीका ये शॉर्ट मिड विकेट पे आउट होना, दूसरा तरीका बाहर जाते हुए बॉल को पता नहीं क्या होती है कि टच करने की बीच में से गैप निकाल के चौका मारने के चक्कर में स्लिप पे कैच होता है, या तो कीपर को कैच होता है या तो एलबीडब्ल्यू होता है। और तीसरा चक्कर होता है बाबर आजम का यहां से सॉफ्ट डिसमिसल करवाना। बाबर आजम के मतलब कि हद होके रह गई है। तुमने पहली बॉल पे चौका मारा है, उसके बाद आप डिफेंसिव मूड में गए हो, क्या जरूरत पड़ी थी। जय हिंद दोस्तों, बाबर आजम की घटिया बैटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया है। दोस्तों बाबर आजम की बैटिंग की बात किया जाए तो दोस्तों लगभग 2022 से बाबर आजम ने टेस्ट करियर में अभी एक भी 50 नहीं लगाए हैं। और दोस्तों बात किया जाए तो दोस्तों लगभग 18 से 19 इनिंग हो चुके हैं और बाबर आजम के बल्ले से लगातार फ्लॉप शो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया लगातार टेंशन में जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय टीम से विराट कोहली, रोहित शर्मा लगातार परफॉर्मेंस से ख़राब देकर जा रहे हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया के बाबर आजम की बैटिंग भी देखकर क्या रिएक्शन। बाबर आजम के ऊपर एक दफ़ा फिर हुआ कि 2022 में आखिरी बार उन्होंने 100 किया, उसके बाद कोई 50 नहीं है। 19-20 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की, कोई 50 नहीं है। और जैसे ही यूनिफॉर्म बदला, लाइक कलर से हम वाइट बॉल से हम वाइट किट के ऊपर आए, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस फिर वैसे हो गई। अगरचे पहली इनिंग है अभी इन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ की, बट मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को अगली 3 इनिंग्स में किसी एक में 100 करना चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग कंडीशन है वहाँ पर बाबर आजम जैसा बल्लेबाज के ऊपर उम्मीदें बनी रहती हैं, सिर्फ फैंस की नहीं बल्कि टीम की भी, कि एक सबसे बड़े बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के, कहे जाते हैं, माने जाते हैं। और देखिए आप एक चीज़ के सीना कंट्री में जिसमें साउथ अफ्रीका आता है, न्यूजीलैंड आता है, इंग्लैंड आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, उसमें बाबर आजम की सिर्फ 100 है 2019 में ब्रिस्बेन में जो उन्होंने किया था। उसके बाद उनकी शायद 91 की एक इनिंग है, नॉट आउट की है शायद, वो हैमिल्टन में है, बट कहीं और उनका 100 नहीं है सीना कंट्री के अंदर। तो ये माना जाता है, कोई भी एशिया का स्पिनर हो उसको माना जाता है कि सीना कंट्री में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, कोई भी एशिया का बैटर हो तो माना जाता है कि सीना कंट्री में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, और फिर ही उनका कद तोला जाता है, वजन तोला जाता है कि ये बड़ा बल्लेबाज है या नहीं है। तो बाबर आजम के ऊपर ये एक बड़ा आता है। 2 चीज़ें बाबर आजम के ऊपर हमेशा रही हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट और टेस्ट क्रिकेट में कि सीना कंट्री में वो कितने 100 मारते हैं। ये एक निशानी मानी जाती है बड़े बल्लेबाज की, जो बाबर आजम के ऊपर ड्यू है कि आपका जितना कद काट है उसके मुताबिक सीना कंट्री में आपका बल्ला रन नहीं उगल रहा है जो कि आपको उगलना है। और ख़ासकर ऐसी चीज़ में मैं मानता हूं कि WTC के खेल के अंदर पाकिस्तान के लिए जीत बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मगर हमारा मोरल बूस्ट के लिए बहुत मायने रखती है कि हम वनडे में क्लीन स्वीप करके आए हैं और उसके बाद टेस्ट के अंदर भी हमने पूरा मैच डाला है। अगरचे पाकिस्तान की इनिंग क्लोज हुई है, पाकिस्तान के बॉलर्स कैसे करते हैं, मैं हमेशा मानता हूं कि टेस्ट के अंदर आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं, आपको एक अच्छा सेशन चाहिए होता है, कर सकते हैं। और पिछली 18 इनिंग्सों में बाबर आजम का यही सीन है, आना है भाई, आउट होना है और आउट होके चले जाना है बाहर। और मैच से पहले हाइप भी बहुत ज्यादा बनी होती है कि बाबर आजम ये करेंगे वो करेंगे, और बाबर आजम अपने फैंस को मायूस करके चले जाते हैं। आज फिर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है और उसे छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है खेलना तो दूर की बात है, बाबर आजम बॉल को छोड़ना भी भूल चुके हैं और बार बार एक ही तरीके से बाबर आजम आउट हो रहे हैं। और आज फिर जनाब जो 4 रन बनाने के बाद आउट हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि बाबर आजम को आपने ड्रॉप किया था इस वजह से कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है, फॉर्म में नहीं थे बाबर आजम, तो फिर बाबर आजम ने कहां पर जो परफॉर्मेंस दिखाई है, कौन से ऐसे डोमेस्टिक के मैचेस में बाबर आजम ने जाके सेंचुरियां लगाई हैं कि आप बाबर आजम को दोबारा से वापस लेके आ गए हैं। क्या जरूरत पड़ी थी। कमेंटेटर भी बोल रहे हैं कि बाबर आजम को लगता है कि वो अभी भी ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई साहब ये टेस्ट क्रिकेट है,
टेस्ट क्रिकेट के अंदर उन्होंने 4 स्लिप खड़ी की हुई है और 4 स्लिप खड़े उसके बावजूद बाबर आजम वहां से बॉल को निकालने की कोशिश कर रहा है, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर। और फिर आउट किससे हो रहा है? पैटरसन से। पाकिस्तान की विकेटें किन्होंने गिराई हैं? कगिसो रबाडा कुछ नहीं कर सका, मार्को जेंसन कुछ नहीं कर सका, पकड़ के वो डेब्यूटेंट लड़का बोश, उसने आते साथ ही शान मसूद को पहली बॉल पे आउट कर दिया। उसके बाद वो पैटरसन पड़ गया, फिर वो बोश ने दोबारा आउट कर लिया। आप पाकिस्तान की अप्रोच देखें, पाकिस्तान की अप्रोच सही है कि अफ्रीका के अंदर अगर रुकेंगे तो हम आउट होंगे, हम तेज खेलेंगे, लेकिन तेज खेलना ये नहीं होता कि हर बॉल के ऊपर आप शॉट मारो। वो साउथ शकील, छोटा डॉन जिसको कहते हैं, वो आया, उसने एक ओवर में 3 चौके मारे हैं, उसके बाद अगले ओवर के अंदर दोबारा हिटिंग पे जा रहा है और फिर वो सीधा कैच दे गया है। ऐसे थोड़ी तेज क्रिकेट होती है। तेज क्रिकेट का मतलब होता है कि आप एक ओवर में लूज बॉल के ऊपर चौका मारो। कामरान गुलाम भी तेज की, रिजवान खुद आगे बढ़ बढ़ के तेज खेलने की कोशिश कर रहा है। शान मसूद अपनी गलती से आउट हुआ है। पाकिस्तान का हर खिलाड़ी अपनी गलती से आउट हुआ है, कोई साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं किया। बाबर आजम सीधा कैच दे के आउट हो रहा है। वो आगा सलमान और आमिर जमाल अच्छा भला खड़े हो गए थे, पता नहीं कौन सा कीड़ा आमिर जमाल ने चौके भी मार लिए, कैच भी 2 ऊपर नीचे छूट गए। ओ भाई जाने दे बाहर की बॉल, नहीं इधर आ, बॉल किधर जा रही है, विकेट में आ। और आगा सलमान तो पता नहीं वो पुल था, शुड़ुल था, कुड़ुल था, चुड़ुल था, चुल थी, कीड़ा था, 4 मुई था, 18 मुई था, ये नहीं पता। आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम बॉलिंग के जरिए अब कमबैक कर सकती है इस मैच में? भाईजान बॉलिंग के जरिए करे या ना करे, लानत है ऐसी बैटिंग पे। अगर आप मुझसे सही पूछे ना दिल से, तो 3rd क्लास तरीन बैटिंग है। इससे गलीज और बदबूदार बैटिंग मैंने कभी नहीं देखी मोहसिन एजाज साहब। इतना सेट होने के बाद आप यूं प्लेटों में रख रहे, बाहर उधर बॉल है, कैच 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 कैच। ऐसे नहीं जीतते आप, ऐसे देखे ये 250 गिरते पड़ते कर ही जाते। ये सिर्फ और सिर्फ आमिर जमाल की स्टुपिडिटी, उससे पहले कामरान की, उससे पहले क्या नाम है, उसके बाद रिजवान की, उसके बाद आमिर जमाल और फिर आगा सलमान, फिर पीछे छुट्टी। ये तो हर बॉल पे घुमा रहा है ना, हर बॉल पे लपेट रहा है, कुछ चढ़ गई तो चढ़ गई, नहीं तो खत्म फारग। बहरहाल बबूमा बड़ा लकी है कि उसको प्लेट में पाकिस्तानी बैटर्स ने 36 पे कोई आउट नहीं था, जेंसन रबादा 0, पैटरसन 5 और 4 बोस। यार अंदाजा लगाएं मोहसिन साहब, क्या मैं बताऊं आपको कि मैं किस तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूं। आपको टॉप ऑर्डर के ऊपर और सवालात उठ जाते हैं। मे बी दे प्रिपेयर्ड फॉर रबाडा एंड मार्को येंसन एंड दे फॉरगॉट। क्या आपने डेन पैटरसन और कॉर्बिन बॉश के सामने खेलना किस तरीके से है? अपनी विकेट थ्रो करके गए। इस विकेट ने बताया ठीक है, इस विकेट में मॉइस्चर है, इस विकेट में स्पाइस मौजूद है, लेकिन ये विकेट अभी भी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप लोग विकेटें देके चले जाते। गलतियां टॉप ऑर्डर के बैटर्स की हैं, जिसमें बाबर भी शामिल है, साइम भी शामिल है, शान भी शामिल है, सऊद शकील भी शामिल है। हालांकि सऊद शकील अपनी जो उनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है उससे बहुत मुख्तलिफ बन के खेले। पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे चौका, तीसरी पे चौका, 6 बॉलों में 14 रन, 5 बॉलों में 14 रन और 6ठी बॉल पे अपना वो विकेट थ्रो करके चले गए। हालांकि उस फेज को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाता तो शायद पाकिस्तान यहाँ 250 के ऊपर स्कोर को भी सोच रहा होता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन 209 रन ऐसे रन है कि जिसमें पाकिस्तान अपने आप को चांस जरूर देगा कि यार आप 4-4 फास्ट बॉलर खिला रहे हो। विकेट में अभी भी बड़ा स्पाइस मौजूद है, विकेट में अभी भी बड़ा मॉइस्चर मौजूद है, ओवरकास्ट कंडीशंस बीच में बन जाती हैं, बादल इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, तो आपको भी चांस मिलेगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप यहाँ तगड़ी बॉलिंग करें। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि बाबर आजम की घटिया बैटिंग देखकर दोस्तों बात किया जाए बाबर आजम की, तो दोस्तों साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच बाउडगर गवास्कर ट्रॉफी खेला जा रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोनों को ही मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा कपार पर चढ़ गया और बाबर आजम को बुरा भला कहने लगा, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम की बैटिंग देखा जाए तो लगभग 2022 से अब तक एक भी 50 और एक भी शतक नहीं बनाए, जिनमें दोस्तों बाबर आजम की लगभग 18 से 19 इनिंग हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों बाबर आजम के अलावा सभी पाकिस्तानी में अच्छी खासी
खासी बैटिंग कर रहे हैं। खास कर बाबर आजम जब भी टेस्ट में आ जाते हैं तो अपनी फॉल ऑफ से दिखा जाते हैं और जैसे ही वनडे में आते हैं तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन दोस्तों इसी कारण इसी वजह पाकिस्तान की कि WTC पॉइंट्स टेबल से पहले ही पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के बड़े प्लेयर बाबर आजम जिनको यहाँ पर बैटिंग पिलर कहा जाता है वही फ्लॉप शो दिखा रहे हैं लगातार। और दोस्तों यहीं पर टीम इंडिया की तरफ से बात किया जाए तो वे भी विराट कोहली रोहित शर्मा का भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। इन दोनों लेजेंडों की तरफ से भारतीय टीम से भी लगातार निराशा देखने को मिला है, जिनमें विराट कोहली का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, रोहित शर्मा को भी कुछ खास नहीं रहा। इसी कारण है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अब टीम इंडिया की जीत पर चढ़ी हुई है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जीत सकती है या फिर इंडिया की टीम भी जीत सकती है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम की तरफ से 2 लेजेंड फ्लॉप हुए हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि एक पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस में आना ही बेटर होगा, क्योंकि साथ ही साथ चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी खेला जाना है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की टीम होस्ट करने जा रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025। तो दोस्तों भारतीय प्लेयर को फॉर्म में तो वापसी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी सिर पर है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मज़ेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके साथ लेकर आता रहता हूँ।